नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें दोस्तों 80 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब राज्य को जाना जाता है। पंजाब की अगर राजधानी पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? चंडीगढ़ दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। यही अगर आपसे साथियों हरियाणा राज्य का राजधानी पूछ लिया जाए तो हरियाणा राज्य का राजधानी भी चंडीगढ़ बोल सकते हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। केरल को दोस्तों अपना भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। कौन राज्य को? तो केरल को। केरल अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं रबर का उत्पादन करता है। गुजरात का साथियों अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। दोस्तों, गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। और दोस्तों किसका उत्पादन करता है? तो चीनी का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। गन्ना का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है। चीनी का कटोरा दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। दोस्तों, चीनी का सूत्र आपको याद है? चीनी का सूत्र होता C12H22O11। यह चीनी का सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर मुंबई। मुंबई को बोल सकते हैं आप 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। अमृतसर जो है दोस्तों यह है आपको पंजाब राज्य में, और यहीं पर बोल सकते हैं अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए? तब आप बोल सकते हैं हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? इस नाम से दोस्तों जाना जाता है किसको? तो कश्मीर को बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में जम्मू कश्मीर सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। दोस्तों, कल का जो HW का प्रश्न था जिसको हम बोले थे आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, प्रश्न था साथी, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाता दोस्तों इसका शेर शाह सूरी आप बोल सकते हैं, जिसको फरीद खां के नाम से भी जाना जाता है। और कब किया? तो 1541 में। कौन दोस्त लोग सब इसका उत्तर दिए हैं कमेंट बॉक्स में? तो दोस्तों राजीव नाम से एडी है, और नॉलेज नाम से है, सन्नी देवल नाम से है, और रोहन के नाम से है, और दोस्तों जाहिद अली है, सितेश यादव नाम से एडी है, और विकास। ये सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दिए हैं इस प्रश्न का। तो जो दोस्त लोग आप शेरशाह सूरी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर सही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों अंत में एक प्रश्न रखे हैं,
उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आप सभी दोस्त लोग का नाम लेने वाले हैं। जो दोस्त लोग उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है किसको? मुंबई को बोल सकते हैं। कोलकाता जो है इसको महलों का शहर याद रखिएगा कहा जाता है। कोलकाता कौन नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है अगर कोलकाता शहर का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों इस नाम से किसको जाना जाता है? कोलकाता को बोल सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो साथी वाराणसी को कहा जाता है। लखनऊ को बोल सकते हैं आप नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है ना मेरे साथियों, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है अगर लखनऊ का बात करते हैं। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है, बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है उसका नाम है कानपुर। गोरखपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आप बोल सकते हैं चौरी चौरा कांड का नाम सुने होंगे, जो कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। वह गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, गोरखपुर में याद रखिएगा। प्रश्न का था बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? साथियों सही उत्तर लखनऊ हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अयोध्या जो है दोस्तों, अयोध्या यह बोल सकते हैं आप सरयू नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज दोस्तों इलाहाबाद का वर्तमान नाम बोल सकते हैं प्रयागराज। प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर, कोलकाता हुगली नदी के तट पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है मसूरी को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? इस नाम से साथियों किसको जाना जाता है? प्रयागराज को इस नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को दोस्तों। और याद रखिएगा साथी आप गुलाबी नगर अगर पूछा जाए तब भी आप जयपुर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कहता है महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों के शहर के नाम से साथियों कोलकाता को जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और इस चैनल पे आके आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं विस्तार तरीके से। साथ ही हैदराबाद का बात किया जाए तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोचीन को जाना जाता है। किसको दोस्तों? कोचीन को याद रखिएगा जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर साथी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसको दोस्तों? चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? मेरे साथी अमृतसर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। आगरा और दिल्ली दोस्तों, आगरा और दिल्ली, मथुरा, ये सब बोल सकते हैं आप यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा का बात किया जाए, दिल्ली का बात किया जाए, मथुरा का बात किया जाए तो। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। कौन नदी को? दामोदर नदी को जाना जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों केरल को आप लॉक कीजिए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है।
भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को बोल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोल सकते हैं आप, कुचिपुड़ी। और दोस्तों याद रखिएगा, अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का जो उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है पता आपको? निकोटीन बोल सकते हैं, निकोटीन उसका नाम होता है। अगला प्रश्न है, कहता जुड़वा नगर किन 2 शहरों को कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जावा किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर गोरखपुर, याद रखिएगा साथियों, गोरखपुर को आप लॉक कर लीजिए। कहता इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जमशेदपुर को इस नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। किसको दोस्तों? अहमदाबाद को याद रखिएगा जाना जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कहता झीलों की नगरी किससे कहा जाता है? झीलों का अगर आपसे नगरी पूछ लिया जाए तो उदयपुर साथी सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील अगर पूछा जाए, चिल्का झील ओडिशा में, याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे सांभर झील पूछ लिया जाए तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। यही दोस्तों अगर आपसे वुलर झील पूछ लिया जाए या डल झील पूछा जाए तो कहाँ है? तो यह झील है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 15 है। इसमें से दोस्तों 10 बोल सकते हैं अस्थायी सदस्य देश है और 5 अस्थायी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ? साथियों दिल्ली, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को बोल सकते हैं आप महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया, याद रखिएगा। आप इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन साथियों 1907 में हुआ। साथ ही इसका अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कहता कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों मणिपुर में, याद रखिएगा। लोकटक झील पूछा जाए तो मणिपुर में। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो आप सिक्किम बोल सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य साथियों कौन है? तो गोवा है, याद रखिए गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही उत्तर शारदा नहर को आप लॉक कीजिए। शारदा नहर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बदायूनी का आप बोल सकते हैं, बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक चाणक्य हो जाते हैं। कौटिल्य इसका नाम है। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। दोस्तों अर्थशास्त्र जो लिखा गया चाणक्य के द्वारा यह राजनीति पर आधारित है, याद रखिएगा। वही चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कहता है दोस्तों किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? सही उत्तर यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो कि 1919 से संबंधित है साथी। रॉलेट एक्ट आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ी होता है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में दोस्तों क्या है? लोथल है, याद रखिएगा, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी?
तो साथियों सही उत्तर आप राजगीर को लॉक कीजिए। बिहार में 3 महाजनपद हुए और सबसे मजबूत महाजनपद मगध था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न का था पूना समझौता कब किया गया था। पूना समझौता जो हुआ ना मेरे साथियों, यह समझौता हुआ था 1932 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही उत्तर पशुपालन। ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं सही उत्तर। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। दोस्तों इस नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया। तो दोस्तों अकबर ने, याद रखिएगा, तंबाकू का सेवन किया था सबसे पहले। कहता है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। इसका उपयोग हवा की गति को मापने में किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, यानी कोष्ठकों की संख्या 4 होता है दोस्तों। मछली में अगर पूछ लिया जाए तो 2 बोल सकते हैं। मेढक में दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो 3 बोल सकते हैं मेढक में। पक्षी में दोस्तों 4 गो होता है। कहता तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास का अगर हम बात करते हैं तो सही उत्तर यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। पलीहा यानी तिल्ली भी इसको कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक पूछा जाए साथियों, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री का नियुक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी। सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से 8 नवंबर 2016 को दोस्तों बोल सकते हैं। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था महात्मा गांधी का। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अपना देश भारत। और दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना देश भारत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या है। दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाए जय संहिता। महाभारत के लेखक वेद व्यास हो जाते हैं। महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। इसका शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्तों लोग लॉक कर लीजिए। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन से संबंधित है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। इसको बनवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी दोस्तों कहाँ है। यह आपको उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं। नादिर शाह इसे दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को उसी प्रकार से बोल सकते हैं। बाबर मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। शाहजहां भी मुगल वंश से संबंधित है। जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां। शाहजहां दिल्ली का लाल किला और ताजमहल को बनवाया। अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों 1969 में बोल सकते हैं आप 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 1980 तो 1980 में याद रख सकते हैं आप 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1949 में साथ ही
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव में, याद रखिएगा। दांतों को दोस्तों सबसे अधिक क्षति जो पहुंचता है फ्लोरीन से। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उपयुक्त मृदा आपसे पूछा गया है, दोमट मृदा, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चावल दोस्तों एक प्रकार का खरीफ फसल होता है, याद रखिएगा। अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, और यह ग्रंथि मानव के गले में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, याद रखिए, मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, याद रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कहा जाता है। प्रश्न का था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं, मुंबई को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ऑप्शन दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर अकबर के पुत्र थे, याद रखिएगा, जहांगीर। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर दोस्तों 1 मई 1920 को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल कथा प्रथम घोषणा कब की गई? आपातकाल की प्रथम घोषणा साथियों तो 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। अपना भारत में तो दोस्तों सबसे अधिक जो गन्ना का उत्पादन करता है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अपना भारत सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किससे संबंधित है? सहायक संधि मेरे साथियों लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? इसका सही उत्तर आप क्या लॉक कर सकते हैं? 2010 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? उस शासक का नाम हो जाता है अकबर। क्या नाम हो जाता है? अकबर उस शासक का नाम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों सही उत्तर सिद्धार्थ को लॉक कीजिए, ऑप्शन सी को, याद रखिएगा। भारत के प्रथम महिला शासिका दोस्तों रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान आप बोल सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? दोस्तों सही उत्तर सिंधु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो यह दोस्तों दर्शन पर आधारित है। उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है हाइड स्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों यह युद्ध जो हुआ था कौन नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसको वितास्ता दोस्तों बोला जाता है। वितास्ता का भी युद्ध बोल सकते हैं इसको। कहता सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? इसको दोस्तों किसके द्वारा आरंभ किया गया? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत को भी चलाया था। कनिष्क को साथी द्वितीय, याद रखिएगा, अशोक भी
कहा जाता है। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संयुत्तर अमेचार दोस्तों इसको कहा जाता था। प्रश्न कहता है मेरे साथी, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका संयुत्तर अवंतिका याद रखिए। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। कहता कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? उस प्रकार के रंग है काला रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? अमरनाथ गुफा का अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को आप लॉक कर लीजिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। अपना भारत में सबसे अधिक कपास का दोस्तों उत्पादन बोल सकते हैं गुजरात करता है और महाराष्ट्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण को आप लॉक कर सकते हैं, वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। एक होता है दोस्तों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। WHO और WTO ये दोनों का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, और आपके लिए यह प्रश्न HW के रूप में है। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहता कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर धातु रहता, धातु, तब आप पारा बोलते हैं यानी मरकरी। यहाँ पर अधातु है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम आप सभी दोस्त लोग का नाम लेने वाले हैं, जो दोस्त लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। टोटल 80 प्रश्न का, याद रखिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे, और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।